हाँ भाई हाँ भाई, क्या हाल है? क्वेश्चन नंबर चैप्टर पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में बेटा सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई का गेम है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। देखो बेटा, बोला हुआ है 1 पाउंड इतने डॉलर्स है, और फिर बोला हुआ है 1 पाउंड इतने यूरोज है। पाउंड 500 को कन्वर्ट करना है डॉलर्स में। 1 पाउंड आपको बोला हुआ है $1.87 के। अब आपको 500 पाउंड को कन्वर्ट करना है डॉलर्स में, तो यू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई दिस और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू 1.87। देखो, पाउंड के नीचे आप पाउंड लिखोगे, डॉलर के नीचे आप डॉलर। आपको पता था 1 पाउंड है $1.87 का। 500 पाउंड कितने डॉलर्स के होंगे? x। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 इंटू 1.87 विच इज व्हाट 935। सेट है। नेक्स्ट बोला हुआ है 726 पाउंड है और आपको कन्वर्ट करने हैं इसको। आप 726 यूरोज है और बोला है कितने पाउंड्स बने। 1 पाउंड यूरो 1.21 का। यूरो कितने? 726। पाउंड ढूंढने, उसके नीचे क्या लिख देंगे? x एंड देन यू विल सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 1.1 इंटू 726 विच इज 726 इक्वल टू 1.21 x। x इक्वल टू हो जाएगा 726 डिवाइड बाय 1.21। सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 600। ये बात समझ आने के बाद बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, ये देखो, रोज ने $850 यूरो में कन्वर्ट करने। नाउ दिस थिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, प्लीज फोकस। देखो मेरा बच्चा, बोला हुआ है 1 पाउंड $1.87 का, और ये भी बोला हुआ है 1 पाउंड यूरो 1.21 का। क्या ये दोनों सेम है? तो आप कह सकते हो कि यूरो 1.21 इज इक्वल टू $1.87। अगर 1 पाउंड $1.87 का है और 1 पाउंड यूरो 1.21 का है, एक पाउंड की बात हो रही है, तो आप इन दोनों को भी सेम कर सकते हो क्योंकि ये दोनों सेम है, राइट। अब आपको बोला हुआ है $850 है, यूरोज ढूंढो, तो डॉलर के नीचे डॉलर लिख दो, यूरोज के नीचे x। क्रॉस मल्टीप्लाई 850 इंटू 1.21 डिवाइड बाय 1.87, आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 550। सही है भाई। 850 इंटू 1.21 इज इक्वल टू $1.87x, तो x इक्वल टू 850 इंटू 1.21 अपॉन 1.87 हो जाएगा। यहाँ पे ये खत्म। फिर बोला हुआ है मैथ्यू ने 770 रुपीज को $770 को 40,000 रुपी में कन्वर्ट करा। हाउ मेनी रुपीज डिड ही रिसीव फॉर ईच डॉलर? देखो 770 और उसके अगेंस्ट 40,000 रुपीज। अब आपको ढूंढना क्या है, कितने रुपए फॉर ईच डॉलर। ईच डॉलर मतलब $1 और रुपीज कितने हो गए? x। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो 40,000 इक्वल टू 770x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40,000 डिवाइड बाय 770। x इक्वल टू आपका आ जाएगा 51.94। ओके भाई। नेक्स्ट पार्ट भी इसके जैसा ही है। द एक्सचेंजेस बिटवीन द पाउंड एंड द डॉलर इज दिस। पाउंड डॉलर, पाउंड डॉलर के नीचे आप लिख दो बेटा डॉलर विच इज 270। आपको ढूंढना पाउंड है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.80x इक्वल टू 270। 270 डिवाइड बाय 1.80, आपका आंसर आ जाएगा 150। सही है भाई। 3 1 पाउंड बोला हुआ है $1.87 का है। सही है भाई। और बोला हुआ है 1 पाउंड यूरोज x का है। ठीक है, क्या ये दोनों सेम है? तो यू कैन से यूरो x इक्वल टू $1.87। अब आपको बोला हुआ है $850, तो डॉलर के नीचे 850, इसके नीचे यूरो के नीचे 550। विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, आपका आंसर आएगा 1.87 मल्टीप्लाई 550 विच इज 1.87 मल्टीप्लाई 550 इक्वल टू 850x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.87 इंटू 550 डिवाइड बाय 850, 1.21। सेट। दिस वॉज एक्सचेंज रेट।